मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ट्रेनिंग को स्टार्ट किया जाए? यस मैम। यस मैम, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग अपनी तरफ से म्यूट रखिए, जब बोलना हो तो आप अनम्यूट करिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाता है। मैं संजना आज आप सभी लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स गैलवे बिजनेस के थ्रू बताऊंगी जो आपके सफलता में आपकी मदद करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, गैलवे सक्सेस मंत्रास, यानी कि कुछ ऐसे मंत्रास आपको मिलेंगे जो आपके काम में तेजी लाएंगे, साथ ही साथ आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट ग्राफ। हम सभी लोग इस बिजनेस में किसी न किसी के थ्रू ही आए हैं, यानी कि अगर मैं भी यहाँ काम कर रही हूँ तो मैं भी अपने अपलाइन के थ्रू आई। आज सभी लोग भी आप काम कर रहे हैं तो किसी दोस्त यार या रिश्तेदार के थ्रू ही बिजनेस को काम कर रहे हैं। तो हमारा बिजनेस क्या है? सपोर्ट का बिजनेस है। तो हमारे सपोर्ट ग्राफ पॉइंट्स आपको ये बताना चाहते हैं, जैसा कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो प्ले किया था, तो आपने उस वीडियो को जब देखा तो कहीं ना कहीं आपने उससे कुछ चीजें सीखी, क्योंकि उसमें बताया जा रहा था कुछ ऐसी बातें जो आपके माइंड सेट को चेंज करने के लिए बहुत अच्छी थी। क्योंकि लोग क्या होते हैं, नेगेटिव विचार करने लगते हैं, अब वो अपने विचारों में ही फंस जाते हैं, तो फिर वो क्या कर पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो व्यक्ति क्या होता है, अपने विचारों को जब समझ नहीं पाता तो उस पर ही उलझ के रह जाता है। तो ये विचारों को क्लियर करने के लिए हमारे पास हमारे कौन है, अपलाइन। वो कौन है? हमारा सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट ग्राफ आपको ये है कि आप अपने बिजनेस में जैसे सपोर्ट किस किस पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपके अपलाइन, जो भी आपकी अपलाइन है, लीडर अपलाइन है या सीनियर अपलाइन है या डायरेक्ट अपलाइन है, उनसे आप चीजों को सीखिए। यानी कि जो भी वो आपको वीडियो शेयर करते हैं, जो भी चीजें आपको बताते हैं, समझाते हैं, या जो भी आपके मन में डाउट, आप उनसे क्लियर करिए। पहला तो हो गया आपने आपके अपलाइन। दूसरा हो गया, यानी कि अगर आपके अपलाइन कोई सोशल मीडिया साइट पर ऑनलाइन है, या कि जैसे कहते हैं ना अकाउंट बनाकर आजकल लोग सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, तो अगर वहां पर है तो आप उनके पेज को फॉलो करिए। साथ ही साथ कंपनी द्वारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसे फॉलो करिए, वहां पे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए आपका बिजनेस आपको ही ग्रो करना है, तो उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आपका माइंडसेट, आपके सक्सेस का रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो हमारा बिजनेस क्या है, एक दूसरे का साथ लेकर चलने का। तो आप अपने आप को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म है, ये सारी जगहों से अपने आप के लिए एक कहते हैं ना सक्सेस का रास्ता ढूंढ सकते। तो सबसे बड़ी बात है, आप किसी को अगर नहीं फॉलो कर सकते तो आप अपने अपलाइन को फॉलो करें, क्योंकि वो क्या है, आपको हर एक चीज ऐसी बताएंगे तो आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो इस पॉइंट को आज आप सभी समझिए कि आपके अपलाइन आपके लिए कितना अहम रोल निभाते हैं। वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, और साथ ही साथ कंपनी द्वारा जो भी ट्रेनिंग चलाई जाती है, जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि वीडियो कोर्स, ये सब क्या है, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर ले जाने का एक कंपनी की अपने तरफ से कोशिश है। तो जब कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए इतना प्रयास कर रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उस पर काम कर कर आगे बढ़े। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि सेट योर गोल। अब हमें सपोर्ट सिस्टम मिल गया, हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, अपना काम को आगे बढ़ाना है। उसे बढ़ाने के लिए क्या करना है, हमें अपना गोल सेट करना है। अब गोल क्या होता है, किसी चीज को पाने के लिए हमारी जो मन में इच्छा होती है, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आज से यानी कि 2025 के जनवरी में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अभी साइकिल से चल रहे हैं, तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं 2025 तक अपने आप के लिए एक बाइक, स्कूटी जरूर खरीद लूं इस गैलरी बिजनेस से, तो क्या है, आपका एक गोल है कि आप 2025 में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो आप अपना गोल बनाइए। गोल कैसे बना सकते हैं, आप छोटा छोटा गोल भी बना सकते हैं और बड़ा डायरेक्ट गोल भी बना सकते हैं। अब गोल क्या होता है, मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ। आप अपनी लाइफ में गोल जरूर बनाइए। ये क्या होता है, जब आप इसे देखते हैं तो आपको प्रेरणा देता है काम करने में, यानी कि आगे बढ़ने में आपकी पूरी पूरी सहायता करता है। तो गोल क्या होता है, यानी कि जैसे अभी सितंबर चल रहा है, तो हमें क्या 2025 में जनवरी में
कुछ अचीव करना है। तो अचीव जैसे हमें कोई टूर चाहिए जो अपनी फैमिली को ले जा सके अपने बिजनेस की बदौलत, ठीक है। हर किसी का गोल कुछ भी हो सकता है, किसी का गोल उससे बड़ा हो सकता है, यानी कि बहुत सारी। मैं छोटा एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि गोल हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आप सभी लोग ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, और उसका लड़का अगर है तो वो उस हद तक मेहनत नहीं करेगा क्योंकि उसकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसी की दूसरी जगह अगर हम देखें कि एक आदमी है जिसके पास पैसे नहीं, उसका अगर लड़का कुछ बनना चाहता है तो उसको पाने के लिए वो डबल से ट्रिपल मेहनत करेगा। तो क्या है, अगर मान लीजिए उसका गोल है आईएएस बनना, तो उस व्यक्ति उसके लिए इतनी मेहनत करेगा कि वो आईएएस की पोस्ट उसको, उसके गोल, आईएएस का पोस्ट क्या उसका गोल है और उसकी मेहनत उसे वहां तक पहुंचा देगी। इसी प्रकार अगर आप कुछ गोल लगते हैं 2025 में बनना चाहते हैं, कुछ अपने दम पर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आप उसे लिखिए। वही गोल आपको 24 के बचे हुए जो महीने हैं और 25 के जो आने वाले महीने हैं उस पर काम करने में आपकी प्रेरणा बने। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे। तो अपने गोल को लिखिए, छोटा हो बड़ा हो अपने हिसाब से अपना गोल सेट करिए। गोल एक तरीके का ड्रीम है कि आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं उसे पाइए। तो उसे आप नोट डाउन करिए, अपना एक गोल सेट करिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अब उसके बाद क्या करनी है आपको, थर्ड पॉइंट है मेकिंग ऑफ लिस्ट। अब हमें अपने बिजनेस में गोल हमारा सेट है कि हमें आने वाले 2025 में ये चीजें प्राप्त करनी है। उसके लिए शुरुआत लिस्ट से होगी। लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, उसे हमें बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लिस्ट कैसे बनती है, आप लिस्ट के ऊपर काम करिए। लिस्ट बनाने का सबसे पहला तरीका है आपके फोन कॉन्टैक्ट में जितने भी नंबर हैं, पुराने हो नए हो ओल्ड हो, उन सभी को एक पेन पेपर पर लिखिए, ठीक है। आप उन्हें देखिए कि आप क्या चाहते हैं, यानी कि आप क्या, अब जो आपने लिखा हुआ है उन्हें आप किस हिसाब से प्लान दे सकते हैं। कहते हैं ना, लिस्ट पे कभी कभी ऐसे ऐसे चीजें मिल जाती है, यानी कि ऐसे ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जिन्हें हम बहुत टाइम से जानते ही नहीं होते कि हमारे पास भी उनका नंबर है। तो लिस्ट बनाने का सबसे सिंपल तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप सोशल मीडिया साइट पर जाइए, आपके दोस्त यार ओल्ड कोई हो उससे आप रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे बात करिए। तीसरा तरीका ये, अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहां से भी लिस्ट बना सकते हैं। और अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं डेली, मान लीजिए अगर आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ते में आपको लोग मिलते होंगे या कॉलेज में कोई नए लोग मिलते होंगे, तो वो सब लोग क्या हमारी लिस्ट ही तो है। उन सभी का नाम आप ऐड ऑन करिए, उनका कॉन्टेक्ट करिए, उनसे अच्छा रिलेशन बने। जरूरी नहीं है कि हमारा रिलेशन काम के लिए ही हो, क्योंकि मतलब हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा रिलेशन दिल से होना चाहिए। तो लिस्ट जब दिल से बनती है तो काम भी दिल से होता है। आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। लिस्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप उस तरीकों को सीखिए, अपने अपलाइन से बात करिए, लिस्ट पर काम करिए। अब हमारी लिस्ट बन गई है। अब हमारा चौथा पॉइंट है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज हमें हमारे बिजनेस में हमारी सेल्फ ग्रोथ में मदद करता है। हमारे प्रोडक्ट A to Z हमारे डेली यूज में काम आते हैं, आप सभी लोगों को ये पता होगा। तो एक एक प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल स्वयं करना है, यानी कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारा टूथपेस्ट हमारा होना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, हमारा यानी कि मेरा टूथपेस्ट, मेरा यानी कि येलवेट, सोप होना चाहिए, चाय पी रहे तो चाय की पत्ती भी वही होनी चाहिए। यानी कि A to Z अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं ना तो वो गैलवेट का ही करिए। उससे फायदा क्या है कि अगर हम कोई चीज खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जान लीजिए आपको उसकी डीपली सारी चीजें पता होगी, यानी कि अंदर से वो कैसा है वो भी पता होगा, ठीक है। टूथपेस्ट यूज करने के बाद आपको क्या फील होता है, आपके मुंह से बदबू नहीं आती, आपके दांत चमक रहे हैं, तो ये क्या है, जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो किसी व्यक्ति को बता भी पाएंगे। तो अपने प्रोडक्ट का आप स्वयं इस्तेमाल करिए, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट यूज करिए, क्योंकि हम तो वैसे भी करते हैं। तो एलसीसी करते हैं तो कैसे करते हैं, जब हम सेल्फ यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट तभी तो हमारी एलसीसी हो जा रही है। और एलसीसी हो जा रही है तो हमें प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिल जा रहा है, और डिस्काउंट में मिल जा रहा है तो हम सेल्फ यूज क्यों ना करें, अपने आप को ग्रो करें, अपने को ग्रो करें, अपने मम्मी पापा सबकी सेहत का ध्यान रखें।
तो ये सब क्या है, सेल्फ यूज में तो आते हैं। हमारे प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन किया गया हमारा बिजनेस कि आप अपने आप को भी देखभाल अगर प्रोडक्ट के थ्रू करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। आप सभी इस चीज को मानते हैं ना कि अगर हम अपने आप पर भी अपने प्रोडक्ट के थ्रू काम करेंगे, यानी कि अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपनी स्किन केयर का ध्यान रखेंगे, तो अभी भी हमारा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बताइए, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप सभी तक? आ रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आ रही है। जी जी, आप सभी लोग ट्रेनिंग में बने रहिए, ट्रेनिंग को ध्यान पूर्वक सुनिए और साथ ही साथ जवाब भी दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप सभी लोग हैं। जितने भी हमारे आप सभी लोग जरूर से मैम की बातों का, इस ट्रेनिंग का, सपोर्ट का एक अच्छे ढंग से आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे कि मैम आप सभी लोगों को और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग को समझा पाए। क्योंकि आज आप सभी के बीच सक्सेस मंत्र यानी सफल होने का मंत्र क्या है तो गैलवे बिजनेस पे उसके ऊपर बात कर रही, तो आप ध्यान पूर्वक सुने और सपोर्ट बहुत शानदार करें। थैंक यू। ओके मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सर। जी, तो चलिए 5वें पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि शेयर। अब ये जान लीजिए, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है, ये हमारा नेचर है, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम अपने कोई खास दोस्त, फैमिली मेंबर, उसे हम जरूर बताते हैं कि ये चीज से हमको ये फायदा हो रहा है। तो सेम हमें अपने बिजनेस में भी यही चीज करना है, यानी कि शेयरिंग। शेयर शेयर क्या क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये आप ये करेंगे ना तो आपका सबसे पहले रिटेल निकलेगा, ठीक है। अब शेयर कैसे, जैसे कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, ठीक है, अब मान लीजिए आपके बाल भृंगराज हेयर ऑयल लगाने से या कोई भी हेयर ऑयल लगाने से गैलवे का अच्छे हैं, ठीक है। अब उसने आपके बालों को कह दिया कि आपके बाल बहुत लंबे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप वहां पर अपने प्रोडक्ट की शेयरिंग सिर्फ आपको करनी है, कुछ नहीं, जो सच है, यानी कि आपके बाल कैसे अच्छे हो गए, गैलवे प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, भृंगराज हेयर ऑयल, कोकोनट हेयर ऑयल, या जो भी आप यूज करते हैं उसकी वजह। तो आपको क्या करना है, बस अपने प्रोडक्ट की वहां सच्ची तारीफ करनी, यानी कि जो फायदा आपको मिल रहा है वो आपको करनी। उससे क्या होगा, यदि उस व्यक्ति को वो आपकी बातें अच्छी लग गई सिर्फ आपके शेयर करने से, तो उसका भला हो सकता है। कैसे? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं बाल अगर अच्छे नहीं है तभी उसने आपसे कहा। ये अच्छे नहीं है, हर व्यक्ति अच्छा करना चाहता है अपने अपनी बॉडी को, अपने बालों को। तो आप क्या कर सकते हैं, उसे सजेस्ट कर सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। तो हमारा बिजनेस सिंपल सा है कि आप अपनी प्रोडक्ट की अच्छाइयों को शेयर करें, अपने बिजनेस की अच्छाइयों को शेयर करें, यानी कि अगर आपको कुछ भी लाभ हो रहा है बिजनेस के थ्रू तो आप उसका वीडियो बनाकर भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो आप उसे बता सकते हैं कि ये सामान, ये प्रोडक्ट यूज करने से, डेली वाइटल मैं डेली खाती हूँ तो उसे यूज करने से मुझे ये फायदे हुए। तो ये सब क्या है, शेयर में आप अपने बिजनेस को शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके शेयरिंग करें। अपने काम के प्रति जो भी आपका पॉइंट है, यानी कि जो भी आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो वो सब जब आप शेयर करें, क्योंकि अगर आप सेल्फ यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट की डिटेल पता है। तो जब आप उस कॉन्फिडेंस से बताएंगे ना तो आप जिसको भी बता रहे हैं उसके ऊपर एक प्रभाव गैलरी का छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप जब फॉलो करेंगे ना तो आपके बिजनेस में देखिएगा अपने आप ही रफ्तार आने लगेगी। अब हमने क्या किया, अब हमारा छठा पॉइंट है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या होता है, अब हमें क्या, स्पॉन्सर का सिंपल मतलब है शो द प्लान, ठीक है। अब हमें अपने बिजनेस की स्पॉन्सरशिप लोगों को देनी। कैसे? अब ये जान लेते हैं। पहले जैसे कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि हमने लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब लिस्ट हमने बनाई है, सेल्फ यूज भी हम करते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट की हम लोगों से शेयरिंग करते हैं। तो जब हम लोगों से शेयरिंग करेंगे, अपने बिजनेस की शेयरिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा भी आएगा जो चाहेगा कि हमें इस काम के बारे में बताओ। तो क्या करना है, आपको अपने काम का सौदा प्लान ज्यादा से ज्यादा करना है और व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाकर उसे स्पॉन्सरशिप देनी है। आपको स्वयं बिजनेस का स्पॉन्सर बनना है।
अब देखिए, इस पे ये बात आपको ध्यान देने वाली है कि आप जब लिस्ट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि आपके अपलाइन आपको ये बताते हैं कि आपको उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे छांटने हैं जो आप जिनको आप अच्छे से जानते हो, तो उन्हें सबसे पहले आपको शो द प्लान करना है। साथ ही साथ जिन्हें आप नहीं भी जानते उनसे अपना रिलेशन बिल्ड करिए, शो द प्लान पर काम करिए। हम सभी लोग ये कहते हैं, आप सभी लोग सर से भी सुनते हैं, क्लाइंट से भी सुनते हैं कि हमें रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी कि रिजल्ट क्या आएगा, हमें काम करना। यानी कि कितने लोग आएंगे हमारे साथ ये ना सोचकर कितने लोगों को हम काम अपना दिखा सकते हैं ये सोचना है। क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति तक हमारा काम पहुंचेगा, हमारे बिजनेस का शो द प्लान होगा, तो हर व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें इस काम की जरूरत होगी, तो उस तक हमारा काम पहुंच जाएगा। तो हमें क्या करना है, शो द प्लान पर काम करना है, व्यक्ति को स्पॉन्सरशिप देनी है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, और इसे कहते हैं ना स्टार्टिंग में सक्सेस को पाना है। तो चलिए आगे चलते हैं 7 यानी कि बिल्डिंग योर नेटवर्क। अब बिल्डिंग योर नेटवर्क क्या है, अब हमने अपने बिजनेस को शो द प्लान स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे साथ व्यक्ति भी आ रहे हैं क्योंकि हमारा बिजनेस इतना शानदार है कि जो कि फ्यूचर देता है आपको। प्रेजेंट तो चलिए आपका बेहतर होगा, प्रेजेंट आप बनाएंगे तो फ्यूचर अपने आप बेहतर होगा। तो फ्यूचर का बिजनेस हर कोई व्यक्ति चाहता है क्योंकि आने वाले टाइम पर वो सेटल रहे, इसीलिए वो आज काम करता है। तो हम जब शो द प्लान करेंगे, शो द प्लान पर आगे बढ़ेंगे, व्यक्ति को अपना बिजनेस देंगे, तो हमारे साथ जब व्यक्ति जुड़ेगा, ठीक है, तो हमारा नेटवर्क बनेगा। अब नेटवर्क कैसे, जैसे मान लीजिए आपके 4 लोग हैं आपके साथ, ठीक है, अब वो 4 लोगों को आपको उनको बनाना है, ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब वो 4 लोगों को शो द प्लान कराना है और अपना नेटवर्क अगर बनाना है तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि अपना नेटवर्क मजबूत बनाना है। तो मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए हमें अपने टीम में क्या चाहिए, लीडर, ठीक है। लीडर यानी कि जो अपने बिजनेस को अपने दम पर बढ़ा सके। जैसे कि मान लीजिए आप अपलाइन है, आपकी 4 डाउनलाइन, अब चारों का एक टाइम पर शो द प्लान आ गया है। अब आप किसे ना कहेंगे, किसे हाँ कहेंगे। मान लीजिए एक ही टाइम है, अगर 2 लोग कन्विंस हो गए लेकिन 2 व्यक्ति को उसी टाइम पर देना है, तो आप क्या कर पाएंगे, किसी न किसी व्यक्ति को तो ना बोलना पड़ेगा या टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जगह पर अगर आप चारों को लीडर बनाए रहेंगे या 2 को भी अगर आपने लीडर बनाने की पहल कर दी है, ठीक है, तो दोनों में से एक व्यक्ति को एक आपका लीडर प्लान दे सकता है। तो ये पॉइंट जो होते हैं ना, ये धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क बिल्ड होने लगता है ना, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ मुझे लीडर बनाने की जरूरत, क्योंकि आप जब लीडर बनाए रहेंगे अपने व्यक्ति को, अपने डाउनलाइन को, तो अपना बिजनेस अपने हिसाब से भी बढ़ा सकेगा, साथ साथ जो आप पॉइंट देंगे वो उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो अगर आपका अच्छा नेटवर्क चाहिए तो सबसे पहली चीज अपने डाउनलाइन को लीडर बनाने के ऊपर काम करिए। आपका डाउनलाइन लीडर रहेगा तो आपका काम भी आसान रहेगा, साथ ही साथ उसको भी एक काम करने की अलग फीलिंग हो। जैसे कि मैंने बताया नहीं कि आपको कि अगर शो द प्लान एक ही टाइम पर आएगा, तो अगर आपका लीडर रेडी है तो वो आप उससे कह देंगे कि मेरी ये डाउनलाइन का प्लान है, तो आपकी डाउनलाइन भी खुश, आप भी खुश। तो अगर अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो अपने हर एक डाउनलाइन को लीडर बनाइए। जैसे कि मेरे अपलाइन ने क्या किया है, मुझे लीडर बनाया। क्यों बनाया है, ताकि मैं अपने दम पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकूं, वो अपने जो भी और डाउनलाइन है उसे देख सके, तो क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्ड कर दिया। तो ऐसे ही आप भी अपने हर एक डाउनलाइन को लीडर बनाइए। चलिए आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है 8वां यानी कि रोल मॉडल। अभी तक मैंने जितनी भी बातें समझाई आप सभी लोगों को, तो क्या मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ रहे? यस मैम। यस मैम। चलिए अब 8वां पॉइंट है रोल मॉडल। रोल मॉडल क्या होता है, देखिए किसी व्यक्ति से अगर हम इंस्पायर होते हैं, यानी कि उसकी चीजें की सक्सेस की बातें सुनकर हमें अच्छा लगता है, हमें भी सक्सेस की ओर जाने में हमें एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रोल मॉडल। सबसे पहली बात हम अपनी बात करते हैं, हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए, जो आपको सही मार्ग दिखाए,
जो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने में आपकी पूरी सहायता करे अपनी बातों से, अपनी मदद से। अब जैसे मैं अपना बताती हूँ, जैसे कि मैं अगर मानूं तो मेरे रोल मॉडल कौन है? मेरे अपलाइन, ठीक है, मेरे सीनियर अपलाइन, साथ ही साथ मिस्टर चेतन सर। और भी अगर अदर पार्टी की आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि मैं सत्संग वगैरह भी सुनती हूँ तो उनसे भी मैं इंस्पायर होती हूँ। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मेरे काम के प्रति भी एक लगाव देते हैं, साथ ही साथ मेरे जीवन में आगे बढ़ने के प्रति भी एक झुकाव देते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये सारे चीजें लोग को होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आप खुद भी रोल मॉडल बनिए, ताकि आपकी जो डाउन लाइन है, जैसे कि आपने क्या किया, बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है और आपने लीडर बनाया है, तो लीडर वाली क्वालिटी आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो जब आपका डाउन लाइन आपको रोल मॉडल मानेगा ना, तो आपकी सफलता उसी वक्त आपके पास आ जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पर व्यक्ति किसी से भी चीजें सीखना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है, आपसे सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको आप में कुछ दिख रहा है। तो आप भी रोल मॉडल बनिए, अपनी एक एक डाउन लाइन को ऐसी ऐसी चीजें सिखाइए, उनकी सफलता की ओर ले जाने में बातें करिए, उनके हर एक डाउट को क्लियर करिए, हर एक नेगेटिव पॉइंट को क्लियर करिए, हर एक रिजेक्शन को क्लियर करिए, जो आपको एक रोल मॉडल बना देगा। तो आप खुद भी रोल मॉडल बनिए, जिस रोल मॉडल को आप अपना मान रहे हैं, यानी कि जैसे कोई भी हो सकता है। बहुत सारे लोग क्रिकेटर वगैरह को मानते हैं, विराट कोहली को मानते हैं, उनसे उनके जीवन से सीखते हैं। तो वैसे आप भी अगर किसी से सीखे हैं तो ऐसा बनिए आप कि आपसे भी लोग सीखें। तो सबसे पहले कौन सीखे? आपकी डाउन लाइन। तो आप खुद भी रोल मॉडल बनिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रोग्रेस। जैसा कि मैंने बताया, अगर नेटवर्क बन रहा है, आप रोल मॉडल बन रहे हैं, तो आपकी प्रोग्रेस आपके हाथ में ही है। आप जब काम करेंगे, शो द प्लान करेंगे, टीम बनाएंगे, उसे मैनेज करेंगे, लीडर बनाएंगे, तो आप प्रोग्रेस की ओर बढ़ जाएंगे। सफलता हमारे हाथ में तभी होती है जब हम उस सफलता के लिए मेहनत पहले किए हो। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो ये मान लीजिए कल सफलता हमारे पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम ये सोच लें कि कल सफलता आ जाएगी, आज मेहनत ना करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज सभी लोग ये जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति थका हुआ आता है और वो सो जाता है और उसकी सुबह जल्दी हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही रहता है तो वो जागता रहता है रात में, क्योंकि उसने क्या है, वो मेहनत ही नहीं की। इसीलिए उसके जीवन में सुबह आने में टाइम लग रहा है। तो आप भी ऐसे बनिए कि आपके जीवन में सफलता क्या है, सुबह है, तो आपके जीवन में भी सफलता जल्दी आए। तो कैसे होगी? वो मेहनत से। तो आप सभी लोग भी मेहनत करिए, प्रोग्रेस आपके हाथ में होगा, आप तरक्की करने लगेंगे तो आपकी टीम अपने आप ही बनने लगेगी। क्योंकि हमें क्या है, स्टार्टिंग में ही मेहनत करनी है, बाद में तो हमें सिर्फ उनको लीड करना है। क्योंकि जब आप एक रोल मॉडल किसी के बन जाएंगे तो समझ लीजिए आप सफल हो गए। उसके पीछे जो आपने मेहनत की है वही आपको आज रोल मॉडल बनाई है और वही आज आपको प्रोग्रेस की ओर लेके जा रही है। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को समझिए कि आपकी सफलता आपके हाथ में तभी होगी जब आप मेहनत करेंगे। तो अगर आप किसी व्यक्ति के जीवन में रोल मॉडल बन गए हैं तो वो आपको सफल करा ही देगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, यानी कि डुप्लीकेशन। 10वां पॉइंट है डुप्लीकेशन। अब जितनी भी बातें मैंने आपको पिछले 9 पॉइंट में बताई है, बस अब आपको उसी चीज को अपनी डाउन लाइन में डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन क्या होता है? यदि हम कोई काम कर रहे हैं अब वही सेम दैट हमारी डाउन लाइन करने लग रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? हम अपना बिजनेस डुप्लीकेशन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने अपलाइन लिस्ट बनाए हैं, कहीं ना कहीं शो द प्लान उन्होंने भी 10 से ज्यादा 100 से ज्यादा या उनका जितना भी है उतना किया है, तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो क्या किया उन्होंने? सेम दैट डुप्लीकेशन मुझ पर किया। तो आप भी अपना बिजनेस अपने डाउन लाइन पर डुप्लीकेशन करें, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो हम करेंगे वही हमारी डाउन लाइन करेगा। यदि हम ट्रेनिंग में नहीं अटेंड होते तो ये मान लीजिए हमारी डाउन लाइन भी नहीं अटेंड होगी, क्योंकि उसको लगेगा कि हमारे अपलाइन को ये इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। यदि आप अगर टाइम से पहले ट्रेनिंग में अटेंड करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी सोचेगी यार सर तो पॉइंट पे है, टाइम पे रहते हैं
अब मैं लेट हो जा रहा हूँ, चलो मैं कल से सर से पहले भी ज्वाइन करूंगा। तो ये क्या होता है, आपसे लोग सीखते हैं, तो ऐसा काम करिए जो आपके डाउनलाइन आपसे सीख कर आप अपने आप को बेहतर इंसान बना पाए। जैसे कि अगर आप लिस्ट बनाए हैं तो किस तरीके से बनाए अपने डाउनलाइन को बताइए, शोध अपलाइन किया है तो किस तरीके से किया अपने डाउनलाइन को बताइए। आप ऐसी चीजों को फॉलो करिए कि क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपकी हर एक बातों को नोटिस करना। यदि आप पर डे स्टेटस लगा रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड तो वो देख कर आपसे इंस्पायर हो रहा है, और यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो उसे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सर को इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों नहीं, ये होता है। तो आप सभी लोग ये चीजों को ध्यान रखिए कि आप ऐसी ही चीजें करें जो आपकी डाउनलाइन फॉलो कर। यदि आप दिन में 10 प्लान देते हैं तो आप अपने ऐसा ना करें, आप 2-3 से स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा कि आपकी डाउनलाइन अगर इकट्ठा 10 देने लगेगी तो वो बहक जाएगी। तो काम ऐसा करें जो आपकी डाउनलाइन भी कर सके। कोई भी नेगेटिव डिस्कशन आप खुद ना करें, क्योंकि नेगेटिव डिस्कशन जहाँ अपलाइन करना स्टार्ट कर दिया तो टीम में वो फैलते टाइम नहीं लगेगा। अपलाइन का ये काम है कि उसे पॉजिटिव रहना है, अपने बिजनेस को डुप्लीकेशन पे लाना है, ताकि हर एक चीज ऐसे बनना है कि डाउनलाइन उसे फॉलो करे। लीडर क्रिएट करना है, तो जब अपलाइन क्रिएट करे रहेगा लीडर तो डाउनलाइन भी क्रिएट करेगा लीडर। तो ये सारे पॉइंट्स को अब याद रखिए, उससे फॉलो अप करिए, अपना काम इस हिसाब से करिए कि आपकी डाउनलाइन आपको रोल मॉडल माने और अपना काम अपना बिजनेस बढ़ाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को आज के पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। जैसा आप बताइए कैसा लगा आपका बिजनेस, आज का आपकी ट्रेनिंग। बढ़िया लगा जी मैम, बहुत ही मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? यस मैम आ रही है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम एक एक पॉइंट आपने समझाया, और हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन, और हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं हम जो भी चीज यूज करते हैं हम लोगों को शेयर करते हैं, चाहे वो कपड़े को लेकर हो, चाहे हम कहीं किसी के पास गए हैं, कोई चीज वो अच्छा करके देता है तो हम उसकी चीजें लोगों को आके बताते हैं। यस या नो? यस सर। बिल्कुल। तो शेयर ज्यादा से ज्यादा हम जितने लोगों को शेयर करेंगे अपने प्रोडक्ट को लेके, उतने ज्यादा हमारे पास कस्टमर भी बनेंगे, साथ ही साथ आपके साथ लोग बिजनेस स्टार्टअप भी करेंगे। क्योंकि एक इंसान पहले जाता तो 1-2 सामान खरीदने, लेकिन जब वो धीरे धीरे 1-2 सामान खरीदता है उसको विश्वास होते जाता है कि हाँ मुझे गैलवे ब्रांड पे भरोसा हो गया, तो वो कब आपके साथ एलसीसी कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैम आपने समझाया एक एक पॉइंट को। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत मैम। थैंक यू सो मच सर। और कोई कुछ कहना चाहता है? कैसी लगी आज की ट्रेनिंग आप सभी लोगों को? क्या पॉइंट आपने सीखा और क्या पॉइंट आज से फॉलो करेंगे आप बताइए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जय हिंद, जय गैलवे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन 10 पॉइंट पर बात किया, और साथ ही साथ मैं सभी से ही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इन 10 पॉइंट्स पर चेक करिएगा कि इन 10 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स पर आप काम कर रहे हैं, और जितने पॉइंट्स पर अगर आपने काम में अभी नहीं शुरू किया है तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि आज से और अभी से उन सभी पॉइंट्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है मैम, बहुत ही शानदार रहा। फाइनली ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय गैलवे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय गैलवे।